फैजाबाद से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस बुधवार सुबह करीब 7:43 पर गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। बताया जाता है कि उस गाड़ी की कुछ सवारियों का यहां पर चाय बेचने वालों के साथ एक झगड़ा हुआ। रिपोर्ट्स एज आई सेड अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, पर इसमें हम इस तरह से रिपोर्ट्स ये भी हैं कि झगड़ा नहीं हुआ था, बिल्कुल अनप्रोवोक्ड था। और ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद देयर वाज सम ऑल्टरेशन, पर जो भी हो आई थिंक इवन इफ देयर वाज अ प्रोवोकेशन, इवन इफ देयर वाज, ये नहीं कह रहे हैं कि प्रोवोकेशन था, इवन इफ देयर वाज अ प्रोवोकेशन, इस तरह से इस मैग्नीट्यूड पे इस तरह का कृत्य करने के लिए देयर वाज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन। बताया ये भी जाता है कि उन्हीं सवारियों का दाहोद रेलवे स्टेशन पर भी चाय वालों से झगड़ा हुआ था। बहरहाल 5 मिनट तक यहां रुकने के बाद वो गाड़ी 7:48 पर यहां से रवाना हुई। जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन से छूटी, उस पर इस तरफ से भारी पथराव हुआ। उस पथराव के निशान आज भी यहां पर आप देख सकते हैं। गोधरा स्टेशन से जब साबरमती एक्सप्रेस करीब 600 मीटर इस तरफ को आई तो यहां पर आकर किसी ने उसकी चेन खींच दी और ट्रेन यहीं पर रुक गई। उसके बाद हमलावरों ने उस ट्रेन के डिब्बा नंबर S6 को निशाना बनाकर उसमें आग लगा दी। उस वक्त की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने वाले सादिल भालचंद्र गज्जर इस वक्त हमारे साथ है। सादिल, आपने क्या देखा उस वक्त? मैं जब यहाँ पे आया तो पूरा डब्बा जल रहा था, इतने जोरों से जल रहा था कि उसको शूट करने में भी कम से कम 20-25 मीटर दूर से काम करना पड़े, ऐसा था। उसकी गर्मी बहुत ज्यादा थी। और जो हमलावर कितने लोग? हमलावर तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जिसने पत्थर वगैरह पड़े हुए तो उससे तो 1500-2000 आदमी हो, ऐसा मालूम होता। कुछ हथियार थे उनके पास? हथियार तो मैं जब आया तब तो ट्रेन ही जल रही थी, हथियार वगैरह सब यहाँ पे जो गिरा हुआ था वही, दूसरा कुछ नहीं। क्या क्या हथियार थे उसमें? तो कम से कम सब एसिड बल्ब वगैरह भी थे। हथियारों में तो तलवार वगैरह कुछ लेके आए होंगे, यहाँ पे तो कुछ है ऐसा। अच्छा, पुलिस कितनी देर में पहुंची यहाँ? पुलिस तो मैं आया तब पुलिस भी थी, लेकिन काफी पुलिस कम से कम 20-25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद यहाँ पे आई थी। तब तक सब कुछ हो चुका? तब तक तो बिल्कुल खत्म हो गया था, पूरा जो डब्बा था जल के खाक हो गया था। और उसके बाद तो आपको सब मालूम ही है सर। स्थानीय प्रशासन इस टकराव का एक कारण स्टेशन के आसपास बसी समुदाय विशेष की आबादी भी मान रहा है। इसी आबादी के स्टेशन से बिल्कुल सटे अवैध निर्माण को हालांकि प्रशासन ने गिरा दिया है। आज तक को यह भी पता चला है कि जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन यहां पर रेलवे पुलिस के 30 कर्मचारियों की तैनाती थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही यहां पर मौजूद थे और वो भी बिना वर्दी के। बाकी के 27 नदारद थे। वहाँ जो घटनास्थल है वो आपने देखा होगा कि 1 किलोमीटर की दूरी पर, करीबन एग्जैक्ट मैं डिस्टेंस अभी नहीं बताता, पर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर जाने में भी टाइम लगता है और वहाँ पे फायरिंग भी रिसोर्ट किया है और 4 राउंड फायर भी किया है वो टाइम पर। स्थल पर से भी कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। साबरमती एक्सप्रेस का ये डिब्बा, इसमें बैठी 58 सवारियों को जिंदगी का आखिरी सफर करवाने के बाद गोधरा रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन इससे निकली चिंगारी ने पूरे गुजरात को आग की चपेट में ठूंस दिया है। संजय बरागटा, गोधरा, आज तक। गोधरा में